कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ अनाज तलाश करने गया रहता है। तो वहाँ पेड़ में बैठकर अपनी पत्नी से बोलता है, गोरी कौवी, हम थोड़ी जंगल में और जाते हैं। ज्यादा जंगल में हमें खाने को बहुत कुछ मिल सकता है। कालू कौवे, हम ज्यादा जंगल अंदर जाएंगे तो हम रास्ता न भूल जाए। दोनों उड़ते हुए और जंगल की ओर चली जाती है। तो जमीन में कुछ अनाज पड़ी रहती है। उसे देख गोरी कौवी बोलती है, कालू, वहाँ अनाज की कुछ दाने हैं, लेकिन यहाँ बीच रास्ते में यह अनाज कहाँ से आ सकते हैं? गोरी कौवी, यह जंगल की भीतरी हिस्सा है। यहाँ कहाँ से कोई आ सकते हैं अनाज बिछाने के लिए। दोनों जमीन में जाकर अनाज खाते रहते हैं। तो अचानक से एक जाल गिरती है और उस जाल में गोरी कौवी फंस जाती है। कालू कालू, मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से निकालो। कालू कौवा वहाँ से उड़कर पेड़ पर चला जाता है। फिर वहाँ शेर आता है। आज तो यहाँ जानवर की बजाय काली कौवी फंसी है। मुझे क्या, मुझे तो अपना भूख मिटाना है, चाहे कौवी हो या जानवर हो। कालू कौवा उड़कर शेर के सामने आकर बोलता है, शेर महाराज, आप मेरी पत्नी को मत खाना, मैं आपको सुंदर सुंदर पंछियाँ खिलाऊंगा। यह सुनकर शेर खुश हो जाता है और बोलता है, अगर तुम मुझे अच्छी ताजी वाली मांस खिलाओगे तभी मैं तुम्हारी पत्नी को आजाद करूंगा। यह बोलते हुए शेर अपने साथ पिंजरे में गोरी कौवे को ले जाता है। कालू कौवा जंगल में पंछियों के पास जाकर बोलता है, मैंने जंगल में बहुत से अनाज और फल वाला पेड़ देखा हूँ, जहाँ हमारे भोजन के लिए कोई कमी नहीं होगी। अगर तुम सब जाओगे तो मैं तुम सभी को वहाँ लेकर जाऊंगा। सभी पंछियाँ यहाँ बात सुनकर जंगल जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। फिर सभी कालू कौवे के साथ जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर सभी अनाज खाते रहते हैं। तो ऊपर से जाल गिरती है, उसमें सभी पंछियाँ फंस जाती है। टूनी पेड़ के पीछे से देखती रहती है, फिर जाल के पास जाकर सभी को पिंजरे से आजाद करती है। कालू, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने हम सभी को इस जाल में फंसाकर दूसरे का भोजन बना दिए थे। चलो चलो, यहाँ से अभी चलते हैं, यह कोई शिकारी आती होगी। सभी उड़ते हुए कुछ दूर पेड़ पर बैठकर टूनी बोलती है, कालू, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों की? हमें बताओ, तुम्हारी मर्जी क्या है? टूनी, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ अनाज की तलाश में आया था। तो हम दोनों अनाज खा रहे थे। मेरी पत्नी पिंजरे में अचानक से फंस गई और वहाँ शेर आया। फिर वही ने शर्त रखा कि दूसरे पंछियों को मेरा भोजन बनाओ, तभी तुम्हारी पत्नी को मैं आजाद करूँगा। इसके बाद सभी पंछियाँ प्लानिंग करते हैं। फिर उसी पिंजरे के पास जाते हैं। पिंजरे को खुला करके कुछ पंछियाँ पिंजरे में घुस जाते हैं। जब शेर कालू की पत्नी को लेकर आता है, फिर और पंछियों को पकड़ने वाला रहता है, तो पिंजरे के सभी पंछियाँ उड़ जाते हैं। गोरी कौवी को कालू और टूनी पिंजरे के साथ में उड़ाकर ले जाते हैं। कालू, अब तुम अपनी पत्नी गोरी कौवे को आजाद कर लो। टूनी, आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी बच गई है। इसके बाद सभी पंछियाँ अपने जंगल में चली जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है।